आज हम इतिहास के उस एक पल की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा पल जब एक राजकुमार ने दुखों का अंत खोजने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। ये है बुद्ध के उस महान निर्णय की कहानी। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में। पूरा महल एकदम शांत, गहरी नींद में। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके मन के अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जो उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि ये तूफान आखिर शुरू कहां से हुआ? इसे समझने के लिए हमें राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी को देखना होगा। एक ऐसी जिंदगी जो सच कहूं तो किसी सोने के पिंजरे से कम नहीं थी। देखिए, कहानी शुरू होती है उनके जन्म से ही। जब वो पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि इस बालक के सामने दो रास्ते हैं, या तो ये पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर ये एक पूर्ण प्रबुद्ध व्यक्ति बनेगा, यानी एक बुद्ध। अब ये जो भविष्यवाणी थी, ये उनके पिता राजा शुद्धोधन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई। वो तो यही चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने, तो उन्होंने सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। उनके लिए खास महल बनवाए, उन्हें हर सुख सुविधा से घेर दिया। मकसद एकदम साफ था, अगर सिद्धार्थ कभी दुख देखेंगे ही नहीं तो वो कभी आध्यात्म का रास्ता चुनेंगे ही नहीं। और कमाल की बात यह है कि 29 सालों तक उनका ये प्लान कामयाब भी रहा। लेकिन सच को भला कोई कब तक छुपा सकता है? एक दिन राजकुमार ने फैसला किया कि वो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया देखेंगे। और बस उस एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अपनी यात्राओं पर सिद्धार्थ ने वो 4 चीजें देखी जिनसे उन्हें पूरी जिंदगी बचाया गया था। सबसे पहले एक बूढ़ा कमजोर इंसान। तब उन्हें पहली बार बुढ़ापे की सच्चाई दिखी। फिर एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें शरीर के दर्द का एहसास कराया। और इसके बाद एक शव जिसने उन्हें मौत की उस हकीकत से मिलवाया जिससे कोई नहीं बच सकता। उनके सारथी चन्ना ने उन्हें इन सब का मतलब समझाया। और फिर आखिर में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उन्हें एक उम्मीद मिली कि शायद इन सारे दुखों से पार पाने का कोई रास्ता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जो आलीशान जिंदगी थी वो तो बस एक धोखा थी, एक भ्रम। असली कड़वा सच तो ये था कि दुनिया में कोई भी, चाहे वो राजा हो या रंक, बुढ़ापे, बीमारी और मौत के दुख से बच नहीं सकता। अब सोचिए, जब सिद्धार्थ महल वापस लौटे तो क्या वो पहले जैसे रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। महल में बाहर से तो शांति थी, लेकिन उनके मन का तूफान अब और भी तेज हो चुका था। और उनके सामने अब सिर्फ एक ही सवाल था। महल के आराम में भी उनके दिमाग में वही तस्वीरें घूम रही थीं। वो सोच रहे थे, बुढ़ापा, हर कोई एक दिन बूढ़ा होगा। बीमारी, ये भी किसी को नहीं छोड़ती। और आखिर में मृत्यु, ये तो अटल है। इन सच्चाइयों से कोई कैसे भाग सकता है? तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि अगर जीवन में दुख ही दुख हैं तो इसका हल क्या है? क्या इन दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई रास्ता है? बस इसी सवाल ने उनके महान निर्णय की नींव रखी। और उसी रात सिद्धार्थ ने वो फैसला ले लिया, सत्य को खोजने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने का फैसला। ये उनके जीवन की शायद सबसे मुश्किल रात थी। वो आधी रात को चुपचाप उठे और अपनी पत्नी यशोधरा और अपने छोटे से बेटे राहुल के कमरे में गए। दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। सिद्धार्थ बस दरवाजे पर खड़े खामोशी से उन्हें देखते रहे। और जानते हैं, ये कितनी बड़ी बात है कि उनके बेटे का नाम राहुल था, जिसका एक मतलब बंधन या बेड़ी भी होता है। सिद्धार्थ का बहुत मन किया कि वो एक बार अपने बेटे को गोद में उठा लें, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उसे छू लिया तो उनका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। सत्य की उस महान खोज के लिए इस सबसे प्यारे बंधन को तोड़ना जरूरी था। उन्होंने आखिरी बार अपने सोते हुए परिवार को देखा और मन ही मन खुद से एक वादा किया, मैं सत्य को खोजकर ही वापस आऊंगा। यह सिर्फ एक परिवार से विदाई नहीं थी, ये पूरी इंसानियत के भले के लिए एक कदम था। इस खामोश विदाई के बाद सिद्धार्थ हमेशा के लिए महल से बाहर निकल गए। यहीं पर उनके राजकुमार वाले जीवन का अंत हुआ और एक साधक के तौर पर उनकी यात्रा की शुरुआत हुई। उस रात जो हुआ वो वाकई में असाधारण था। वो अपने सारथी चन्ना और अपने प्यारे घोड़े कंथक के साथ चुपचाप महल से निकले। शहर से बहुत दूर अनोमा नदी के किनारे पहुंचकर उन्होंने अपने शाही कपड़े, अपने गहने सब उतारकर चन्ना को दे दिए।
और फिर अपनी ही तलवार से अपने लंबे बाल काटकर उन्होंने दुनियादारी को पूरी तरह से त्याग दिया। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये तो पहचान का बदलना था। सोचिए, एक तरफ थे राजकुमार सिद्धार्थ, सिंहासन के वारिस, ऐशो आराम में पले बढ़े, और दूसरी तरफ थे साधक गौतम, एक साधारण सा चोला पहने जंगल की मुश्किलों का सामना करने को तैयार। ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा अतीत एक ऊंची सच्चाई की तलाश में पीछे छोड़ देना था। उस रात अनोमा नदी के किनारे राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब वे सिर्फ एक साधक थे, सत्य के साधक। और असल में यहीं से सिद्धार्थ के बुद्ध बनने का महान सफर शुरू हुआ। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सिद्धार्थ की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अगले भाग में हम जानेंगे कि ज्ञान की खोज में उन्होंने जंगल में 6 साल तक किन किन मुश्किलों और कठोर तपस्या का सामना किया।